ने बताया था जिंदगी में जो लोग आपकी मजाक करते हैं उनमें कोई डॉक्टर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी होगा, मजाक करने वालों में चंपालाल टाइप के लोग होंगे सर, जिन्होंने जिंदगी में अपने पैसे की नई चप्पल नहीं खरीदी। ऐसे लोगों पे भरोसा करना चाहिए या काम करना चाहिए भाई? तो शुरुआत में मैंने काम करना शुरू किया। शुरुआत के 3 महीने में मैंने 100 लोगों को आरसीएम बताया सर, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई सर। रोज सुबह जाता था, शाम को घर आता था, तो मेरी मैडम मुझसे पूछती थी, सर जी आज कोई जुड़ा? तो मैं कहता नहीं आज तो नहीं कल जुड़ेगा। फिर उसने दूसरे दिन पूछा, तीसरे दिन पूछा, चौथे दिन पूछा, 5-6 दिन पूछा, फिर पूछना बंद कर दिया। शाम को जब मैं आता उसकी नजर मेरी नजर से मिलती मैं दूर से कह देता ना आज भी कोई नहीं। 3 महीने में एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ सर। 3 महीने में मैंने 100 लोगों को प्लान बताया, 2000 का पेट्रोल जला सर। तीसरे महीने की सुबह सुबह मेरी पत्नी उठी, 1 कप मुझे चाय पिलाई और मुस्कुरा के कहती है, सर जी मेरा फॉर्म भर दो, मुझे समझ में आ गया है। मैंने कहा तेरे समझ में कैसे आया? तो वो मुस्कुरा के कहती है, दिन में तुम 20 लोगों को प्लान देते हो, रात में नींद में मेरे को 40 बार बताते हो, मेरी समझ में आ गया, मेरा फॉर्म भर दो। मेरा मैसेज क्या है सर? दुनिया के किसी धंधे में अगर टॉप लेवल पे जाना है ना सर, तो आपको क्या लग रहा है, ढीला ढाला काम करना पड़ेगा या पावर लगानी पड़ेगी सर? गुनगुने पानी से भाप नहीं निकलती है सर, भाप उसी पानी से निकलती है जिस पानी में उबाल आता है सर। और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को जिस दिन सपने में आरसीएम का सपना आने लग जाए तो मान लेना स्टार रोटी का लेवल भिड़वाना पड़ेगा। मैं आजकल कई बार मेरी पत्नी को पूछता हूँ, तेरे को समझ में आ गया था क्या उस समय आरसीएम? तो वो मुस्कुरा के कहती है, समझ में कुछ नहीं आया था, तुम पागलों की तरह घूम रहे थे, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो मुझे लगा यार बंदा पागल नहीं हो जाए इसलिए फार्म भरा। पहला फार्म पत्नी का था सर, दूसरा फार्म साले का था, ऐसे करके दोस्त का 7 फार्म भरे गए सर 3 महीने बाद। कितने फार्म? 3 महीने बाद 2000 का पेट्रोल जल चुका था, गांव में लोगों ने नाम आरसीएम रख दिया और 3 महीने बाद आरसीएम की पहली इनकम आई, वो थी 242 रुपए से। अब बड़े भाई को 6 महीने बाद आई थे 42,000, तो मैं तो सोच रहा था 3 महीने में अपने पाई 21,000 और 3 महीने बाद इनकम कितनी आई सर? पहली इनकम मेरी आरसीएम में आई, वो थी 242 रुपए। जब 242 रुपए आए ना, तो मेरी पत्नी मुस्कुरा के मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती है, सर जी आपके बस की बात नहीं है, आप वो कंप्यूटर पे जो पढ़ाते हो ना 2,500 वाली नौकरी, उस पे ध्यान दो। और चौथे महीने सर मैंने किसी को आरसीएम नहीं बताया, चौथे महीने डाक किया, फिर डाक लेके आया, उसमें एक मेरे नाम का चेक निकला, वो था 744। मैंने कहा यार ये क्या लफड़ा है? बड़े भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई 3 महीने प्लान बताया 100 लोगों को, 93 लोगों ने मना किया, 7 ने ज्वाइन किया, 2000 का पेट्रोल चला और चेक आया 242। चौथे महीने किसी को नहीं बताया 744 आया। तो उन्होंने कहा यही तो व्यापार है। मैंने कहा बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा तीसरे महीने तुमने एक डंडे में 7 लोगों को ज्वाइन करवाया। कैसे ज्वाइन करवाया? तेरे को नॉलेज नहीं था, एक ही डंडे में 7 लोगों को ज्वाइन करवाया। तेरे को तो 242 आया, पर तीसरे महीने तेरे नीचे एक बंदे को 512 गया। अब जिसको 512 का चेक गया था वो थाने का इंचार्ज था, 1 स्टार, वो मेरा दोस्त था। वो मुझे फोन कर रहा था कि चेक आया, क्या करना है। मैं डरता उठा नहीं रहा था कि वो पुलिस वाला दोस्त है, वो कहेगा ये तेरा डब्बा ले जा, पैसा वापस देगा। तो जब मैंने फोन नहीं उठाया तो उसने भाई को फोन किया, तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, तेरे थाने में जो आता है तुमको प्लान बता, मैं जब बीकानेर आऊंगा तुझे प्लान बताऊंगा। तो चौथे महीने मैंने काम नहीं किया, लेकिन थानेदार साहब के पास कोई भी थाने में आता तो वो क्या बोलता, पहले तेरा काम बाद में करूंगा, पहले आरसीएम का फार्म भर। उस समय सर 72 लोगों को ज्वाइन करवाया। कितने लोगों को? 72। और उसको सर आरसीएम करना नहीं आता था, मेरे को नहीं आता था, तो उसको कहां से आएगा? उसने जहां भी मौका मिला ना वही फार्म को ज्वाइन करवाता गया। मेरी भी 3-4 लेने खोल दी, खुद की भी 3-4 लेने खोल दी। उसकी गलती से मुझे 744 आया। तो मैंने भाई को पूछा, भाई एक बात बता, मेरी गलती से नीचे 500 गया तो मुझे 700 आया, अगर मेरी गलती से नीचे 50,000 चला जाए तो बड़े भाई ने कहा तुझे 70,000 आएंगे। उसी दिन आरसीएम समझ में आ गया, अपने लिए करोगे तो छोटी इनकम आएगी, डाउनलाइन के लिए करोगे तो पैसे की बात आएगी। रबड़ की एक बॉल है ना, रबड़ की एक बॉल तो दीवार पे धीरे से मारिए, वापस कैसे आएगी सर? और जोर से मारेंगे तो। मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये फार्म भरने का बिजनेस नहीं है, ये माल बेचने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को पैसा कमाना सिखाने का धंधा है। We build people, people will build our future। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। हाँ है ना साहब? उसके बाद में 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, जहाँ से 2500 रुपए मिलते हैं।
और 7 बजे से 9 बजे जो लोग मेरी टीम में ज्वाइन करते थे उनको मैं कंप्यूटर सेंटर पे बुलाता था, उनको बैठ के सिखाता था कि व्यापारी को प्लान कैसे बताना है, स्टूडेंट को कैसे बताना है, महिला को कैसे बताना है, बेरोजगार को कैसे बताना है। तो धीरे धीरे 5-7 लोगों की मेरी एक टीम बन गई जो रोज बाइक लेके जाते थे, लोगों को प्लान देते थे, उनको ज्वाइन करवा के मेरे पास लाते थे, मैं उनको ट्रेनिंग देता गया। 744 के बाद अगले महीने की जो इनकम आई वो थी 1535 रुपए, उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 2000 रुपए, उसके अगले महीने की जो इनकम थी वो थी 4000 रुपए, उसके अगले महीने की जो इनकम थी वो थी 7209 रुपए। अब 7209 रुपए की इनकम आई तो मेरी पत्नी ने कहा सर जी अब 2500 वाली नौकरी को छोड़ के इसको फुल टाइम करो। मेरा दूसरा मैसेज सर, कभी भी धंधे को फुल टाइम नहीं करना, पार्ट टाइम करना है। हाँ या ना साहब? कब तक? जब तक आपकी वर्तमान धंधे से बड़ी इनकम आरसीएम नहीं देने लग जाए। हाँ या ना साहब? आरसीएम को पार्ट टाइम स्टार्ट करें कब तक? जब तक वर्तमान धंधे से बड़ी इनकम नहीं आए। चाहे आप नौकरी करते हो, खेती करते हो, व्यापारी हो, गांव के रहने वाले हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, गृहिणी हो, आपने फुल टाइम तब तक नहीं करना है जब तक आपकी वर्तमान इनकम से बड़ी इनकम नहीं हो जाए। क्लियर हो गया सर? 7000 की इनकम आते मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया सर। कोट पैंट पहनने लगा, टाई लगाने लग गया, सुबह 7 बजे बाइक लेके निकलते थे, शाम को 7 बजे तक लोगों को प्लान देते थे। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो आए तो बेस्ट, नहीं आए तो। और धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुई सर। 15 लोग हो गए, हम बाइक लेके निकलते थे, फिर हम 50 लोग हो गए, बाइक लेके निकलते थे, फिर 100 लोग हो गए। अच्छा, लोगों की संख्या बढ़ेगी तो ज्वाइनिंग बढ़ेगी या घटेगी सर? सेल बढ़ेगी या घटेगी सर? तो 7000 के बाद अगले महीने की इनकम आई वो थी 10000, उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 11000, उसके अगले महीने की जो इनकम थी वो थी 21000, उसके अगले महीने की जो इनकम थी वो थी 42000, उसके अगले महीने की जो इनकम थी वो थी 72000। और जब 72000 की इनकम आई तो बीसीजी से हम मिले, हमने कहा सर कुछ बड़ा करना है, बताइए क्या करें। तो बीसीजी ने कहा 4 तरह का माहौल पॉजिटिव लगेगा। कितने तरह का सर? 4 तरह। पहला माहौल आपके घर में पॉजिटिव बनाओ। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप अगर आरसीएम में पॉजिटिव नहीं है तो बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी सर। और दुनिया में 2 लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है सर, पहला आपका भाई और दूसरी आपकी लुगाई। हाँ या ना साहब? ये 2 समझ गए तो पूरी दुनिया वैसे समझ जाएगी। तो लुगाई को पॉजिटिव कैसे करें? तो बीसीजी ने कहा उसको मीटिंग में लाना शुरू कर दो, बच्चों को मीटिंग में लाना शुरू कर दो, तो घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा माहौल शहर का पॉजिटिव होना चाहिए। वो कैसे होगा? एक बड़ा प्रोग्राम करो अपने शहर में, क्योंकि हम होर्डिंग नहीं लगा सकते, हम विज्ञापन नहीं कर सकते, अखबारों में नहीं दे सकते, टीवी पे नहीं दे सकते, तो क्या करना है? बड़ा प्रोग्राम करो शहर में, सारे बाइकों पे, सारी कारों पे आरसीएम के लोगो लगाओ, लोगों को चलता हुआ दिखना चाहिए। हाँ या ना साहब? तो हमने गंगानगर में एक बड़ा प्रोग्राम किया सर, 20000 लोगों की तैयारी की थी, उसमें 12000 लोग आए थे। कितने सर? 12000। और 72000 से मेरा पर्ल से डायरेक्ट लेवल आया था सर, रूबी का, बीच की कोई पिन नहीं आई, सीधा चेक आया 2,10,000 का सर। 65 नई रोटियां निकली सर, 22 नए टेक्निक। देखिए 5-5 फीट का गड्ढा 500 जगह खोदिए, पानी नहीं निकलेगा सर। 500 फीट का गड्ढा एक ही जगह खोदिए ना भाई, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा सर। 2,10,000 का चेक आया, मैंने तुरंत स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवाई सर। उस जमाने में एमएलए साहब के पास थी वो गाड़ी, या मेरे पास थी सर। पूरे इलाके में तहलका मच गया सर। 2,10,000 के बाद अगले महीने की इनकम आई वो थी सर 5,20,000, और उसके बाद कभी पीछे घूम के नहीं देखा सर। उस इलाके के कलेक्टर साहब, तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, कॉलेज के प्राचार्य, कॉलेज में मैं सेमिनार देता था सर, एक दिन में 500 किटें बिकती थी सर। तो पूरे गंगानगर में इतिहास बन गया कि बहुत पैसा आ रहा है। फिर धीरे धीरे हमारा बिजनेस बाहर निकलने लगा सर, राजस्थान से यूपी में, बिहार में बिजनेस गया, और टीम की संख्या बढ़ती गई सर। 5 लाख से लेके 7 लाख रुपए महीना, फिर 10 लाख, फिर 11 लाख, फिर 15 लाख। मार्च में जो मेरी 1 महीने की इनकम आई वो 22 लाख से ज्यादा की है। अभी सर मैं सफाई लेवल पे हूं सर, मेरे बिजनेस का जो हर महीने का टर्नओवर जाता है वो लगभग 19 से लेके 21 करोड़ के बीच में जाता है। पर मंथ मेरी जो इनकम रहती है वो 5 लाख से लेके 22 लाख के बीच में रहती है। बड़ा भाई है, उसकी पर मंथ जो इनकम रहती है वो 25 लाख से लेके 50 लाख के बीच में रहती है। खूब पैसा मिला, खूब प्यार मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला। साइकिल से बिजनेस शुरू किया था, अभी मेरी फैमिली 15 गाड़ियां मेंटेन करती है सर। गांव में कच्चा मकान था, वहां पे 2005 में 25 लाख की कोठी बनाई। अभी मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं, मैं जिस मकान में रहता हूं उसकी कीमत अभी 9 करोड़ रुपए की है सर। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक सुंदर सी पत्नी है, डिमांड बात नहीं करती है, प्रोडक्ट पहले दिलाता हूं ड्यू टू आरसीएम। और पिछले 24 सालों में मेरी फैमिली में अब तक जो टोटल इनकम आई है वो लगभग 85 करोड़ रुपए आरसीएम दे चुका है। ये बिजनेस है सर। क्या इस तरह के व्यापार को अपने को करना चाहिए सर? कितने लोगों को लगता है करना चाहिए सर? वो ताली वाली बजा के बताएंगे सर।